आपने ऐसा कितनी बार ही सुना होगा कि कुछ बड़ा सोचो, लेकिन क्या सच में हम सिर्फ कुछ बड़ा सोचने से कामयाब सक्सेसफुल हो सकते हैं? और अगर हाँ ऐसा है तो फिर आज के टाइम में हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा तो हर कोई अचीव करना चाहता है। और अगर हम काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू देखें तो हमें ये जानने को मिलेगा कि उनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था। बट एक चीज़ जो सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है वो ये है कि सभी लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और फिर तब जाकर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि कुछ बड़ा सोचने से और उस डायरेक्शन में पूरी मेहनत करने पर हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं? तो इसका जवाब जानने से पहले आप ये समझो कि अगर आपने किसी एक चीज़ के बारे में कुछ दिनों तक सोचा तो आपके माइंड में उस चीज़ से रिलेटेड बातें आने लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अच्छी बॉडी बनाने के बारे में कुछ दिनों तक सोचा तो आपके माइंड में ये चीज़ खुद से आएगी कि हाँ चलो जिम ज्वाइन करते हैं। आपका एम जो भी है, अगर आप उस चीज़ के बारे में हर रोज़ सोचते हो तो आपका माइंड वहाँ तक पहुँचने के रास्ते खुद से क्रिएट करने लगता है और इसी चीज़ में आपकी हेल्प करेगी आपकी सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को बैठा लिया तो आप उस चीज़ को ज़रूर अचीव कर सकते हो। तो अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो आइए अब समझते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हैबिट के बारे में। और हैबिट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में हमारे एम को लाने से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारी सक्सेस में हमारी हैबिट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशन ऐसी चीज़ों से होता है जो हमारे मन में होती है। आपके पैदा होने से लेकर अब तक आपको जितनी भी नॉलेज मिली है वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है और इसी नॉलेज के बेस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ और नीड को क्रिएट करता है। तो आइए अब जानते हैं कि कुछ बड़ा सोच लेने के बाद उस चीज़ को कैसे अचीव करें और वहां तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, बिल्डिंग अ पर्सनालिटी। अगर आप ध्यान दो तो आपको ये बात पता चलेगी कि एक सक्सेसफुल इंसान अपने हर लेन देन में कुछ सही कर रहा होता है, जबकि एक फेल होने वाला इंसान उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराता रहता है। प्रैक्टिस आपको कभी भी परफेक्ट नहीं बनाती, सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। इसी वजह से कुछ लोग अपनी गलतियों को सुधारने में काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं। नंबर 2, फॉर्म गुड हैबिट। हमारी सारी हैबिट्स का आउटकम होता है हमारा कैरेक्टर। जैसे अगर किसी पर्सन के पास पॉजिटिव हैबिट है तो उस इंसान का कैरेक्टर भी पॉजिटिव होगा। एक टाइम के बाद आपकी हैबिट इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि फिर उस हैबिट को तोड़ना इतना इजी नहीं होता। तो अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए तो अच्छी आदत बनाओ और इसे बनाने में आपकी हेल्प करेगी नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 3, हाउ डू वी फॉर्म हैबिट। किसी भी चीज को हर दिन बार बार करने पर वो हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना। आपको जिस भी चीज की हैबिट बनानी है आप उस चीज को हर दिन करो। आप स्टार्टिंग में उस चीज को थोड़े से टाइम के लिए ही कर सकते हो बट करो जरूर और फिर एक टाइम के बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी। नंबर 4, फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट। सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट ये है कि सक्सेसफुल लोग ऐसी चीज़ों को करने की हैबिट बना लेते हैं जिनको फेल होने वाले लोग ना तो करना पसंद करते हैं और ना ही उन चीज़ों को करना चाहते हैं। बट ये वही सारी चीज़ें होती हैं जिनको सक्सेसफुल लोग भी करना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल लोग उन सभी चीज़ों को कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और अपने कमिटमेंट को पूरा करना और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते और इसी वजह से कुछ बड़ा सोच लेने के बाद भी बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। एक एथलीट भी हर दिन सुबह उठकर अपनी ट्रेनिंग पूरी डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना पसंद नहीं करता, बट फिर भी वो उस चीज़ को करता है क्योंकि सारे सक्सेसफुल लोगों ने उस चीज़ को करने की हैबिट बना ली होती है जो सारे फेल होने वाले लोग करना पसंद नहीं करते। हम सभी लोगों में कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी होती है जो हमारी सक्सेस में रुकावट बन जाती है। इसी वजह से हमें इन नेगेटिव हैबिट की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और फिर इन सभी नेगेटिव हैबिट्स को रिप्लेस करो एक पॉजिटिव हैबिट की लिस्ट बनाकर। पॉइंट नंबर 5, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड में सोचने की ताकत होती है, ये चीज़ों को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक्सेप्ट करती है। अगर आप अपने थॉट्स में डर, डाउट या फिर ऐसी चीज़ों को फीड करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कार है तो कॉन्शियस माइंड उसका ड्राइवर, जहाँ सारी पावर कार में होती है लेकिन उसका कंट्रोल ड्राइवर के हाथों में होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए या
या फिर हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है। ये एक ऐसा बागीचा है जिसको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ कौन से पौधे लगे हैं। ये न्यूट्रल होता है, मतलब कि ये किसी की भी तरफ एंगेज नहीं होता। लेकिन अगर हम इसमें अच्छे बीज लगाएं तो आपके पास एक अच्छा बागीचा होगा। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों आपके ऊपर एक साथ अटैक नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को ही अपने माइंड में फीड करो। तो गाइस, ये सारी चीज़ें कुछ बड़ा सोच लेने के बाद उस एम को अचीव करने में आपकी मदद ज़रूर करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग।